नमस्ते और stockpulseDailyNews.com में आपका स्वागत है। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए मिश्रित प्रदर्शन की सूचना दी है। कंपनी का समेकित घाटा कम होकर 208.5 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 221.7 करोड़ रुपये की तुलना में मामूली सुधार है। हालांकि ये राजस्व में भारी गिरावट के बीच हुआ है, जो साल दर साल 35.8% घटकर 1827.8 करोड़ रुपये रह गया, जो वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में 2850.5 करोड़ रुपये था। चाबी छीनना। घाटे में कमी बेहतर लागत प्रबंधन और परिचालन दक्षता को दर्शाती है। राजस्व संकुचन चिंता का विषय बना हुआ है, जो भुगतान, ऋण और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में धीमी वृद्धि से प्रेरित है। चुनौतियां और क्षेत्र दबाव। पेटीएम अत्यधिक प्रतिस्पर्धी फिनटेक परिदृश्य से गुजर रहा है और अपनी सेवाओं में मुद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए दबाव का सामना कर रहा है। राजस्व में गिरावट प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने में चुनौतियों और उपभोक्ता खर्च को प्रभावित करने वाले व्यापक आर्थिक कारकों की ओर इशारा करती है। रणनीतिक केंद्र। इन मुद्दों के समाधान के लिए पेटीएम अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करने और भारतीय बाजार में गहराई से पैठ बनाने के लिए काम कर रहा है। सेवाओं में विविधता लाने पर इसका ध्यान, जैसे उधार, धन प्रबंधन और बीमा, विकास को पुनर्जीवित करने और दीर्घकालिक लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। निष्कर्ष। हालांकि पेटीएम के तीसरी तिमाही के नतीजे घाटे को कम करने में प्रगति दर्शाते हैं, लेकिन राजस्व में उल्लेखनीय गिरावट मौजूदा बाधाओं को रेखांकित करती है। निवेशक इस पर बारीकी से नजर रखेंगे, क्योंकि कंपनी उभरते और प्रतिस्पर्धी फिनटेक माहौल में विकास को फिर से गति देने के लिए अपनी रणनीति को समायोजित करती है। अधिक समाचार और अपडेट के लिए stockpulseDailyNews.com पर बने रहें।